आज के व्लॉग में सूरह मुल्क पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे आपके साथ शेयर करूंगी और दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल और बरक़ात भी शेयर करूंगी। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगैन। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी दोपहर के टाइम से, और मैं यहाँ पर माश की दाल को सोक करके रख रही हूँ। माश की दाल ना यहाँ पर जल्दी गलती नहीं है, तो मैं इसे 2-3 घंटे पहले सोक करके मुझे रखना पड़ता है। पता नहीं पानी का कोई डिफरेंस है या क्या मसला है, जल्दी दाल गलती नहीं है। ये मुहावरा यहाँ पर फिट आता है कि इसकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है, तो ये वो दाल है जिसके बारे में कहा जाता है। तो एनी हाउ यहाँ पर मैंने ना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में दाल को सोक करना है, क्योंकि बच्चों को पसंद है, माशाल्लाह हमें भी पसंद है, तो मैं ये 2 टाइम के लिए सोक करके रख रही हूँ। अच्छा, आज के व्लॉग में बहुत ज़बरदस्त दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल और बरक़ात अपनी सिस्टर्स के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। दुरूद पाक की अहमियत का तकरीबन सभी मुसलमानों को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, चाहे वो दुरूद इब्राहिमी हो, दुरूद तुंजीना हो या किसी और भी किस्म का दुरूद शरीफ हो। और हम सभी ऑलमोस्ट इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा भी समझते हैं, क्योंकि दुरूद शरीफ एक ऐसी चीज़ है कि इसके लिए वज़ू का होना ना होना भी ज़रूरी नहीं है, तो आप बेवज़ू भी इसको पढ़ सकते हैं, काउंटर पे पढ़ें या तस्बीह पे पढ़ें। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये छोटा सा एक दुरूद शरीफ शेयर कर रही हूँ, जिससे माल में खैर बरकत होगी और इसके विर्द से आपका मालो दौलत इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा, क्योंकि दुरूद शरीफ में बहुत बरकत होती है। और ये दुरूद शरीफ स्पेशली इसीलिए है, आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे पढ़ा करें। दुरूद शरीफ कुछ इस तरह से है: अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन अबदिका व रसूलिका व अलल मुमिनीना वल मुमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती। और ये मैंने स्क्रीन पे एक दफ़ा आपको दोबारा दिखा भी दिया है और नीचे इसकी फजीलत भी लिखी हुई है। इसी तरह हर दुरूद पाक के अपने फ़ज़ाइल हैं, दुरूद तुंजीना के अपने फ़ज़ाइल हैं और दुरूद इब्राहिमी के अपने फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। और अगर हम शॉर्ट सा दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसका भी बहुत सवाब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बेशक तुम में से बरोज़े क़यामत इसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता होगा। इसके अलावा स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि जो बुक मेरे पास है इसके अंदर कितनी ज़्यादा दुरूद शरीफ की फ़जीलत और बरक़ात मेंशन की हुई हैं। मैं आपको पढ़कर भी सुना देती हूँ। इससे दरजात बुलंद होते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ने से 10 नेकियां लिखी जाती हैं, इसके गुनाह मिटाए जाते हैं। दुआ से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना दुआ की कबूलियत का बाइस है। दुरूद शरीफ क़ज़ाए हाजात का ज़रिया है। दुरूद शरीफ तंगदस्त के लिए सदका के कायम मुकाम है। दुरूद शरीफ पढ़ने से फ़क़र यानी तंगदस्ती दूर होती है और दुरूद शरीफ के ज़रिए अल्लाह ताला बंदे के गमों को दूर करता है। मैं जिस बुक से आपको ये पढ़कर बता रही हूँ ये मदनी पंसूरा है और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत काम की चीज़ें लिखी हुई हैं। सूरह मुल्क के फ़ायदे और उसके फ़ज़ाइल मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर दाल माश मेरी बन चुकी है और ये बहुत ही मज़ेदार, इसका मैंने फ़ाइनल लुक आपको नहीं दिखाया, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनी थी और खड़ी खड़ी दाल थी बिल्कुल। अगर ये घुल जाए ना तो मज़े की नहीं लगती और देखने में भी अच्छी नहीं लगती। और अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट बना के रख लेती हूँ। यूजुअली मैं ये पेस्ट फ्रीज़र में ही रखती हूँ, जो साथ साथ बनाते हैं वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। डेली बेसिस पे हर हंडिया के साथ इसको बनाना तो थोड़ा सा हेक्टिक लगता है, क्योंकि बाकी काम भी मेरे सारे साथ साथ चल रहे होते हैं, तो इसलिए मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ कि एटलीस्ट ये बना हुआ हो तो ज़रा आसानी रहती है। बस जब थोड़ा सा बचा हुआ होता है ना तो मुझे टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि नेक्स्ट पेस्ट मैं कब बना के रखूँगी। बस थोड़ा सा रखा हुआ होता है तो उसके साथ ही मैं न्यू लहसुन अदरक मंगवा लेती हूँ और उसका पेस्ट बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और मैं लहसुन मंगवाती भी देसी वाला हूँ और ज़्यादातर देसी ही मंगवाती हूँ प्रेफरेबली, बट अगर नहीं भी कभी मिल रहा होता, चाइना वाला मिल रहा होता है जो मोटे मोटे जव्वे होते हैं जिसके, वो बहुत आसान लगता है छीलने में और पेस्ट वगैरह बनाने में, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा अफादियत नहीं होती, इतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत भी नहीं होती जितनी देसी लहसुन में होती है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि इस तरह का देसी लहसुन लेकर आएँ जो बारीक वाला होता है। थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन इसकी जो ग़िज़ाइयत है ना वो उससे ज़्यादा होती है, और रेट के हिसाब से ये वाला सस्ता होता है और जो चाइना का है ना वो आजकल महंगा है। हालांकि महंगा तो देसी चीज़ों को होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वाइस वर्सा है।
यहाँ पर ना बच्चे टीवी देख रहे थे और मेरे पास टीवी देखने का सिर्फ एक यही मौका होता है कि मैं या तो कोई सब्ज़ी वगैरह छील रही हूँ या खाना खा रही हूँ। इसके अलावा मैं टीवी नहीं देखती, मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं होता कि मैं फारिग बैठ के टीवी देख सकूँ। ना कोई काम साथ करते हुए ही टीवी देखती हूँ मैं, वो भी बस आधे या पौने घंटे का बस। अच्छा जी, यहाँ पर सूरह मुल्क के फ़ज़ाइल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ये निजात दिलाने वाली है, यानी कि अज़ाब कब्र से महफूज रखने वाली सूरत है। ये डेली रात को सोने से पहले इस सूरत की तिलावत करें तो ये सूरत इंशाअल्लाह अज़ाब कब्र से निजात दिलाएगी। और इसके अलावा चाँद को देखकर इसको पढ़ा जाए तो महीने के 30 दिनों तक वो सख्तियों से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा, इसलिए कि ये 30 आयतें हैं और 30 दिन के लिए काफ़ी हैं। तो जब भी इस्लामी महीना, कोई भी इस्लामी महीना स्टार्ट होता है तो आप उसकी पहली तारीख को मगरिब के बाद ये सूरत पढ़ लिया करें। इसमें 30 आयतें हैं और 30 दिनों के लिए काफ़ी हैं। इनके पढ़ने से बंदा 30 दिन की सख्तियों से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। मैं भी यूजुअली सूरह मुल्क को चांद रात को, मतलब महीने की जो फर्स्ट रात यकम होती है, उस रात को मगरिब के बाद इसे पढ़ लेती हूँ। कभी ऐसा होता है कि ना पढ़ी जाए, कभी ऐसा होता है कि याद भी नहीं रहता या और कोई भी मसला हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसे मामूल बना लेना चाहिए कि चाँद को देखकर हर महीने की जो चाँद रात है, यकम है, उसकी मगरिब के बाद आप इसे पढ़ना मामूल बना लें, ताकि पूरे महीने कोई भी सख्ती आप पे जो आने वाली है उससे आप महफूज रह सकें। अच्छा जी, यहाँ पर शलजम बनाने की तैयारी हो रही है। सिंपल शलजम बना रही हूँ मैं। शलजम पालक भी बनाया जाता है, शलजम गोश्त भी बनाया जाता है, लेकिन मेरे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो मैं खाली शलजम बना रही हूँ और ये मियाँ जी को पसंद भी हैं। और सीज़नल सब्ज़ी है तो इनको तो ज़रूर खाना चाहिए, जो भी सीज़नल सब्ज़ियाँ होती हैं। लाइक आजकल गोभी, शलजम, पालक और मिक्स्ड वेजिटेबल्स बहुत चल रही हैं, जैसे गाजर और शिमला मिर्च और गोभी, इन चीज़ों को मिला के जो मिक्स वेजिटेबल्स बनती हैं वो भी बहुत मज़े की लगती हैं। अच्छा, कल ना मियाँ जी से मैंने 3-4 सब्ज़ियाँ मंगवाई, आलू, प्याज और कुछ और सब्ज़ियाँ थी वो मैंने मंगवाई, टमाटर भी थे। और उनमें जो सबसे महंगी सब्ज़ी आजकल चल रही है वो प्याज है। प्याज यहाँ पर 300 रुपये किलो है। और प्याज तो वैसे भी ऐसी चीज़ है जो हर खाने में ही डलता है, तो प्याज की जो रेट है वो सुन के मैं बहुत हैरान हुई। 300 रुपये किलो है और 300 से भी कुछ ज़्यादा ही है, 310 या 315 इस तरह है। तो 2 किलो मैंने मंगवाया था, 636 रुपये का 2 किलो प्याज आया था। तो मैंने सोचा कि भाई सब्जियों का ये हाल है तो फ्रूट्स का क्या हाल होगा। और बस हम तो मंगवा लेते हैं, हमें तो रेट्स नहीं पता होते। तो ये उसके ऊपर एक चिट लगी हुई थी, उसके ऊपर रेट लिखे हुए थे, जो कैश एंड कैरी से मैं सब्जियां मंगवाती हूँ। तो इस तरह मुझे पता चला प्याज के रेट कुछ ज़्यादा ही हाई हो गए हैं और बड़ी ईद के आने तक तो और ज़्यादा हाई, मेरे ख्याल 400-500 तक पहुँच जाएगा प्याज। बस अल्लाह ही रहम करे हम सब पे, स्पेशली पाकिस्तानियों के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक और चीज़ शेयर कर रही हूँ, लाहौल शरीफ, और ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है, नेमत की हिफाजत का नुस्खा। और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक दफ़ा पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा कि जो बहनें अभी मुझे नया देख रही हैं तो उनके साथ भी एक दफ़ा शेयर कर दूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, इसकी आप कसरत करें और इस तरह आपकी नेमतें जो भी आपके पास हैं उनकी इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। किसी के पास कुछ नेमतें होती हैं, किसी के पास कुछ नेमतें होती हैं। तो जो भी नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है उनकी हिफाजत भी उतनी ही ज़रूरी है जितना हम अपने अल्लाह ताला से अपने लिए नेमतों को मांगते हैं। और जब वो नेमतें हमें मिल जाती हैं तो हमें उनका शुक्र भी अदा करना चाहिए और उनकी हिफाजत के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये वो है आयत जो मैंने आपके साथ शेयर की है नेमत की हिफाजत के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बस सिंपली आपको ये पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये पढ़ना है और इसकी कसरत करनी है तो इंशाल्लाह नेमतों की हिफाजत होगी। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली को वॉश कर लिया था और अब इसका मैं पेस्ट बनाने लगी हूँ। इसका पेस्ट मैं इस जग के अंदर ही बना लेती हूँ, जो जूसर ब्लेंडर का जग होता है, इसमें भी बहुत अच्छा बन जाता है। और कुछ लोग समझते हैं कि इस जग में से फिर लहसुन और अदरक और ग्रीन चिली की स्मेल आती है, तो अगर वो प्लास्टिक का जग हो ना उसमें से स्मेल आती है। अगर आपके पास ग्लास का है तो इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, क्योंकि मैं इसे माशाल्लाह कई सालों से एक्सपीरियंस कर रही हूँ। इसके अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती और इसका ढक्कन भी ख़राब हो गया था तो मैं इसके ऊपर प्लेट रख के काम चलाती हूँ। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और उसके बाद इसे घुमा दिया था, ये अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाता है। अच्छा, इसको ना मैंने अपने कई व्लॉग्स में आपके साथ शेयर किया है कि जो आइस क्यूब्स होती हैं ना, ट्रेज़, उसके अंदर भी मैं इन क्यूब्स को डाल देती हूँ, लहसुन अदरक के पेस्ट को डाल देती हूँ और क्यूब की फॉर्म में उसे फिर
बैग्स में रख लेती हूँ या किसी भी शॉपर में रख लेती हूँ। लेकिन आज मैं इस पेस्ट को आइस क्यूब ट्रे में नहीं डाल रही, उसमें डालने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे पास टाइम शॉर्ट था तो मैंने जल्दी से इस एक ट्रे ये परात ले ली है और इसके अंदर मैंने थाल भी इसे कहते हैं, कुछ लोग परात कहते हैं, तो इसके अंदर सारे पेस्ट को मैंने रख दिया है। ये वाला मेथड मुझे कंपैरेटिवली इजी लगा एज़ कम्पेयर टू आइस क्यूब्स ट्रेज़, और उसके अंदर डालने में ना थोड़ा टाइम लगता है और फिर उन ट्रे के अंदर से क्यूब्स को छोटा छोटा करके उसको निकालना, फिर उसे बैग्स में रखना, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग। तो मैंने बस ये परात ली है, इसके अंदर सारे पेस्ट को मैंने डाल दिया और इसे मैंने फ्रीज़ कर दिया था और नेक्स्ट डे मैंने इसे निकाला था तो ये अच्छे से फ्रीज़ हुआ था। ईज़ी टू मेक है। और आइस ट्रेज़ के अंदर मैंने टमाटर की प्यूरी रखी हुई थी, तो इसलिए मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ट्रेज़ नहीं थी जिसके अंदर मैं इस पेस्ट को रखती, तो इस तरह मैंने इसको एक परात में डाल के रख दिया है। मेरी अम्मी तो लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली तीनों चीज़ों को अलग अलग पीस के रखती हैं, तो अम्मी से मैं कहती हूँ अम्मी इतना मुश्किल काम आप क्यों करती हैं, लेकिन अम्मी की बस शुरू से यही आदत है कि लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को ना अलग अलग पेस्ट इनका रखती हैं, लेकिन मैं तीनों चीज़ों को मिला देती हूँ कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। बस अम्मी बेचारी की अपनी सोच है, मैं अपनी सोच के अकॉर्डिंग चल रही होती हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। अच्छा, इस पेस्ट को जब मैंने फ्रीज़र से निकाला था ना तो ये काफ़ी हार्ड था और कट भी नहीं रहा था। ये थोड़ी देर के लिए मैंने इसे बाहर रखा, थोड़ा सा जब ये रूम टेम्परेचर पे आया, बल्कि थोड़ा हार्ड ही था, तब मैंने इस पे कट लगाना स्टार्ट किए थे और फिर ये इजीली कट रहा था। और इस तरह से फिर इसको मैंने अपनी नीड के मुताबिक इसके कट लगा लिए थे। जितने भी क्यूब्स मुझे चाहिए थे उस हिसाब से मैंने उतनी ही रेशो में इसके बना लिए थे क्यूब्स। और मेरे पास ज़िप-लॉक बैग्स भी नहीं थे, हर चीज़ ख़त्म हुई हुई है। इंशाल्लाह रमज़ान में ज़िप-लॉक बैग्स मंगवाऊंगी तो उसमें फिर डाल के रखूँगी। अभी तो मैंने सिंपल बस शॉपर ले लिया था, उसके अंदर मैंने इन क्यूब्स को डाल लिया था। जो क्यूब्स मुझे थोड़े से बड़े लग रहे थे वो मैंने अलग शॉपर में डाले थे और छोटे वाले क्यूब्स को मैंने अलग रखा था, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग, हंडिया के अकॉर्डिंग इसमें से निकाल सकूं और इजीली बना सकूं। बहुत इजी हो जाता है इस तरह से काम को पहले से करके रख लेना, और मैं यूजुअली इसी तरह बना के रख लेती हूँ। इसी तरह टोमेटो प्यूरी भी मैंने क्यूब्स की फॉर्म में रखी हुई होती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपने कुछ अच्छा सीखा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर।